में आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स यानी पुष्पों के विषय में बताया था और पुष्प का फिगर भी आपको दिखाए थे और बोर्ड पर भी फिगर बना करके आपको समझाने का प्रयास किया था। और उसमें हम आपको बताए थे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, उसी पुष्प में समझाने का प्रयास किया था। लेकिन कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए हम अलग से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फिगर बना करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए। देखिए गाइनोसियम का फिगर हम आपके सामने बना रहे हैं। अब ये देख लीजिए पुष्प के अंदर कौन सा भाग फीमेल होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। तो ये हम आपके सामने बनाए दे रहे हैं। आउटलाइन देख लीजिए। तो ये आपका जो है इसको स्टिग्मा कहते हैं। ये जायांग का फिगर है, स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोसियम यानी स्त्री केसर। ये स्त्री केसर का फिगर दिया हुआ है जो पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो प्लांट्स का होता है, ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स का दिया हुआ है, ठीक है। पुष्प का कौन सा भाग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव भाग कहलाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोसियम, ये जो है इसको स्टिग्मा कहते हैं। इससे हिंदी में वर्तिकाल कहते हैं, स्टिग्मा, इसको वर्तिकाल कहते हैं। और ये सेल, और ये जो फूला हुआ भाग आप देख रहे हैं यहाँ से इतना भाग, इसको जो है ओवरी कहते हैं, ठीक है, अंडाशय कहते हैं। ये ओवरी, ये तीन अंग मिल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसे हम गाइनोसियम जिसको कहा है। ये अब इसके
अंतर्गत ये भाग जो आप देख रहे हैं, ये वाला, इसको जो है हम ओव्यूल्स कहते हैं, जिसे अंडक कहा जाता है, ठीक है, या बीजांड आप इसको कह लीजिए, इसे हम बीजांड कहते हैं, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स जो होता है ये पुष्पासन के ऊपर, यानी जो अंडाशय होता है अंडाशय के मध्य में स्थित होता है, जिसे हम बीजांड कहते हैं। ये ओव्यूल दिया हुआ है, ठीक है, OVULE दिया हुआ है, ओव्यूल है। ओव्यूल ये अंडाशय के मध्य में पाया जाता है। ये संपूर्ण संरचना आपको दिखाई दे रही है। यदि आपको पुष्प दिया जाए तो आप सरलता से उसके फीमेल पार्ट को आप पहचान लेंगे। इसलिए हमने कोशिश की है आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बताने के लिए। इसके पहले जो एंड्रोसियम था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स था, उसको बताने का प्रयास किया था और बताया भी था। अब इसमें ये आप देख लीजिए, यदि आपसे कोई कहे जायंट किससे कहते हैं, जायंट क्या है, यदि इसकी थ्योरी आपसे पूछ रहा है तो आप क्या कहेंगे, इसके विषय में आप क्या बताएंगे? तो आप सीधे कह दीजिए जायंट पुष्पासन के मध्य में स्थित होता है। ये पुष्पासन दिया है कि आपका जो है ये पुष्पासन दिया है, जिसको थैलेमस कहते हैं। ये थैलेमस दिया हुआ है, ये थैलेमस दिया हुआ है, जो पुष्पासन है इसको थैलेमस कहते हैं। ये जायंट थैलेमस के मध्य भाग में व्यवस्थित। कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, जायंट पुष्प का मादा भाग है जो थैलेमस के मध्य भाग में स्थित होता है। ये जो थैलेमस पाया जाता है उसके मध्य में स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है। इस जायंट की इकाई को ही हम स्त्री केसर कहते हैं। जो जायंट की यूनिट है, इकाई है, उसको हम स्त्री केसर कहते हैं। कारण है ये 3 पार्ट इसके होते हैं, स्टिग्मा, स्टेल और ओव्यूल्स। इन तीनों के परस्पर मिलने से ही गाइनोसियम का निर्माण होता है। सीधे आप एक ही लाइन में आप बता दीजिए, गाइनोसियम का निर्माण होता है और जायंट एक अथवा एक से अधिक अंडक जो होते हैं उनके परस्पर मिलने से ये बना होता है। एक लाइन की परिभाषा है, जैसा आप देख रहे हैं, एक ये और प्लस ये प्लस 4 और ये 5 शब्दों को परस्पर ऐड करके आप अपनी थ्योरी आराम से बना सकते हैं। शेष भाग स्टिग्मा होता है, एक ट्यूबनुमा संरचना पाई जाती है जिसे स्टिल कहते हैं, ठीक है, और एक ओव्यूल्स ओवरी होती है जो फूला हुआ भाग होता है, जो थैलेमस के ऊपर व्यवस्थित होता है, थैलेमस के मध्य भाग पर पाया जाता है, ठीक है, और इसके मध्य में ओव्यूल्स पाया जाता है जिसे बीजांड कहते हैं। इन समस्त प्रकार की संरचनाओं के परस्पर संयुक्त रूप को हम गाइनोसियम कहते हैं। बस फाइनल हो जाएगा, तुम्हारी थ्योरी भी हो जाएगी। अब आगे देख लीजिए, इनका एक एक का अगर एक्सप्लेन आपको करना हो तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? तो सबसे पहले आप ऊपर आ जाइए, स्टिग्मा किससे कहते हैं, जिसकी हिंदी जो है वर्तिकाग्र होती है। देखिए जो वर्तिकाग्र है, ठीक है, ये सीधे आप लिख लीजिए, जो महिला रिप्रोडक्टिव जो मादा भाग होता है पुष्प का, उसका जो शीर्ष भाग होता है, ठीक है, शीर्ष भाग होता है, ठीक, उस शीर्ष भाग पर विशेष प्रकार का श्लेष्मिक पदार्थ स्रावित होता है जो परागकणों को आकर्षित करने का कार्य करता है, या वो श्लेष्मिक पदार्थ हल्का चिपचिपा लसलसा होता है, जिसके कारण परागकण आकर के चिपक जाते हैं और फिर वहां से वो पोषक पदार्थों को, यहाँ पर जो फ्लूइड सीक्रेट होता है या चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, उस चिपचिपे पदार्थ को अवशोषित करके वो परागकण अंकुरित होते हैं, जिसे हम वर्तिका कहते हैं। ये जायंट का सबसे शीर्ष भाग होता है जो हल्का फूला हुआ होता है, और इसका फूला हुआ होता है और ये लगभग स्पंजाकार होता है, यानी स्पंज के समान इसकी संरचना पाई जाती है, हल्का सा जो है स्पंज जैसा होता है।
फिर आगे आप आ जाइए, स्टेल दिया हुआ है यानी वर्तिका दी हुई है, इसका यदि आपको एक्सप्लेन करना है तो लिख दीजिए यह अंडाशय से जुड़ी एक पतली नलीनुमा संरचना होती है। ये अंडाशय आप देख रहे हैं ओवरी, ये ओवरी से जुड़ी एक पतली ट्यूबनुमा संरचना होती है, नलकीनुमा संरचना होती है। तो स्टेल आपका दिया हुआ है, ट्यूबनुमा संरचना होती है और इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है और इसका शीर्ष भाग जाकर के वर्तिका के साथ समाप्त हो जाता है और निचला भाग जो है अंडाशय के साथ जुड़ा हुआ होता है। बस इतना लिख देना है इसमें और कुछ नहीं लिखना। आगे आप आ जाइए ओवरी, अंडाशय, ठीक। अब अंडाशय आ जाइए, इसमें लिख दीजिए ये फूला हुआ भाग होता है। देखिए ये फूला हुआ भाग, कुछ नहीं आपको करना, सीधे लिख देना है जो है अंडाशय। ये पुष्पासन पर व्यवस्थित होता है। ये स्टिग्मा स्टेल की अपेक्षा काफ़ी फूला हुआ भाग होता है। स्टिग्मा स्टेल की अपेक्षा काफ़ी फूला हुआ भाग होता है जिसमें बीजाणु उपस्थित होता है। मेगा स्पोरेंजियम उपस्थित होता है जिसमें जो है ओव्यूल उपस्थित होता है। ये ओव्यूल दिया हुआ है ना, इसी तरह लीजिए ओव्यूल उपस्थित होता है या मेगा स्पोरेंजियम जिसके मध्य में उपस्थित होता है उसे हम ओवी कहते हैं या अंडाशय। सिंपल सी परिभाषा हर वर्ड की आप एक दूसरे को ऐड करके सरलतापूर्वक लिख सकते हैं और पुष्प को देख करके आप समझ भी सकते हैं। इसलिए हमने आपको ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं अलग समझाने का प्रयास किया है ताकि कभी कंफ्यूजन न हो। पुष्प के किस भाग को कौन सा नाम दिया जाता है, कौन सा मेल पार्ट है, कौन सा फीमेल पार्ट्स है, इसलिए हमने आपको समझाने के लिए ये अलग से वीडियो लोड किया है ताकि आप समझ सकें, कभी भी कंफ्यूजन न होने पाए। धन्यवाद।